हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टू द पॉइंट के इकोनॉमी के सेशंस में। आज के इस चैप्टर में हम नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज या फिर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं उन सभी के बारे में बात करने की कोशिश करेंगे, जानेंगे कि दरअसल ये कितने क्रूशियल है और ये बिजनेस किस तरीके से करते हैं, इन्हें प्रॉफिट्स वगैरह किस तरीके से आते हैं, इन सभी के बारे में आज का हमारा ये टॉपिक। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला, अ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी इज अ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 1956। ये आम रोजमर्रा की कंपनी जैसे हम देखते हैं उसी तरीके से यहाँ पर भी पेड अप कैपिटल, शेयर होल्डर्स वगैरह सभी होते हैं। तो ये कंपनीज एक्ट 1956 के तहत रजिस्टर होता है। इट इज एंगेज्ड इन बिजनेस ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस। बिल्कुल बैंकिंग की तरह ही, दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की तरह ही ये भी लोन्स और एडवांसेस देता है, यानी कि क्रेडिट सिस्टम का ये बहुत ही एक क्रूशियल पॉइंट है या फिर एक बहुत ही क्रूशियल इंस्टीट्यूशन है। एक्विजिशन ऑफ शेयर्स और स्टॉक्स एक्सेट्रा इशूड बाय द गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी और अदर मार्केटेबल सिक्योरिटीज ऑफ लाइक नेचर, लीजिंग, हायर परचेज, इंश्योरेंस बिजनेस, चिट बिजनेस एक्सेट्रा। यानी कि ये बैंक ही है लेकिन हेवी इन्वेस्टमेंट्स ये करता है। ये हायर परचेजेस में है, ये इंश्योरेंस बिजनेस में भी होता है। लेकिन सिर्फ एक मेजर फर्क जो बैंकिंग और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज में यही कि जो बैंकिंग कंपनीज है आपके वो रेगुलर बेसिस पर आपके डिपॉजिट्स लेते हैं, आपके रिटर्न्स वगैरह, सेविंग्स वगैरह करते हैं, लेकिन ये नहीं करते। मैं आगे के स्लाइड्स में भी आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो फर्दर के लिए फिलहाल के लिए याद रखिएगा कि NBFC इज एक्चुअली एज अ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 1956 विच गिव्स यू लोन्स एंड एडवांसेस फॉर द बिजनेस, फॉर योर बिजनेस एज वेल एज जो भारत सरकार के लोकल अथॉरिटीज के जो शेयर्स और स्टॉक्स होते हैं वो भी खरीदता है और इंश्योरेंस रिलेटेड बिजनेस में भी ये पैसे लगाता है। In detail or in brief, a non-banking financial institution which is a company has a principal business of receiving deposits under any scheme or arrangement in lump sum amounts or in investments by way of contribution or in any other manner is also non-banking financial companies। जो बैंकिंग होते हैं, जो आपके रोजमर्रा के कमर्शियल बैंक्स होते हैं, वो छोटे छोटे अमाउंट के डिपॉजिट्स भी आपके पास से लेते हैं और उस पर इंटरेस्ट वगैरह देते हैं। लेकिन यहाँ पर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लंप सम अमाउंट्स में डील करता है। बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस को वो लोन वगैरह प्रोवाइड करता है, वो वहां पर बिजनेस करता है, वहां पर वो मनी वसूल करने की कोशिश करता है। यहाँ पर आप देखिए थोड़ा बहुत डिफरेंस व्हाट इज बिटवीन बैंक एंड NBFCs, क्योंकि आजकल NBFCs बहुत ही छाए हुए हैं न्यूज़पेपर्स में। NBFCs कैन नॉट एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट। जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में कमर्शियल बैंक्स में जाकर जो डिमांड डिपॉजिट्स बनते हैं वो यहाँ पर NBFCs ऑफर नहीं करता, वो एक्सेप्ट ही नहीं करता। NBFCs डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एंड कैन नॉट इशू चेक्स ड्रॉन ऑन इटसेल्फ। जैसे कि आप कमर्शियल बैंक्स के चेक्स लेकर ड्रॉ कर सकते हैं, उसी तरीके से आप NBFCs में चेक्स वगैरह इशू नहीं कर सकते, ड्रॉ नहीं कर सकते। पेमेंट और सेटलमेंट सिस्टम का यहाँ पर हमें ये पार्ट नहीं है, इसीलिए तो कहा कि लमसम अमाउंट में वो बस डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करता है और फर्दर जो है बिजनेस में इन्वेस्ट करता है। Deposit insurance facility of Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation is not available to depositors of NBFC unlike in case of बैंक। जब बैंक में आप जाते हैं सेविंग्स डिपॉजिट या फिर कोई भी फिक्स डिपॉजिट वगैरह करते हैं तो आपको डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन वाले जो है फैसिलिटी, डिपॉजिट इंश्योरेंस की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। लेकिन यहाँ पर NBFCs में जब डिपॉजिट्स ही नहीं लेंगे रोजमर्रा की जिंदगी की तरह तो आपको इंश्योरेंस कहाँ से आएगा। Unlike banks which are regulated by RBI, the NBFCs are regulated by multiple regulators। RBI जो हमारे कमर्शियल बैंक्स होते हैं स्पेसिफिकली वो RBI ही उन्हें रेगुलेट करता है, लेकिन NBFCs जो है वो एक से ज्यादा रेगुलेटर्स के अंडर काम करते हैं। दे रेगुलेटेड बाय मल्टीपल रेगुलेटर्स सच एज इंश्योरेंस कंपनीज, दैट इज IRDA। अगर इंश्योरेंस कंपनी हो तो उसका रेगुलेटर इंडियन इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया होगा। मर्चेंट बैंक्स अगर हो जो स्पेसिफिकली जो हमें मर्चेंट ट्रांसैक्शंस के लिए बहुत ही उपयोग पड़ते हैं तो सेबी, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसका रेगुलेटर होगा। माइक्रो फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन स्पेसिफिकली स्टेट गवर्नमेंट्स उन्हें देखेंगे और RBI और नाबार्ड स्पेसिफिकली अगर वो एग्रीकल्चर और रूरल क्रेडिट से जोड़ रखता हो। तो इस तरीके से अलग अलग हमें रेगुलेटर्स देखने को मिलते हैं। द नॉर्म ऑफ पब्लिक सेक्टर लेंडिंग डज नॉट अप्लाई टू नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। तो जो नॉर्म्स है पब्लिक सेक्टर लेंडिंग के एटलीस्ट 4% ऑफ योर प्रीवियस लेंडिंग शुड बी गिवन टू पीपल ऑफ बिलो पॉवर्टी लाइन या फिर पोरेस्ट ऑफ द पोर या फिर नीडी को देना चाहिए। इस तरीके के रूल्स यहाँ पर अप्लाई नहीं होते। The cash reserve requirement also does not apply to non-banking financial companies। जो बेसल अकॉर्ड्स में हमने देखा कि 8% कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो होना चाहिए या फिर जो SLR, CRR वगैरह जैसे रेट्स जो होते हैं वो कैश रिजर्व रिक्वायरमेंट्स भी यहाँ पर रखने की जरूरत नहीं होती।
कैटेगराइजेशन ऑफ एनबीएफसीज, तो एनबीएफसीज को भी जिस तरीके से हमने डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस को देखा उसी तरीके से नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज को भी हम कैटेगराइज कर सकते हैं, जैसे कि एसेट फाइनेंस कंपनी जो स्पेसिफिकली एसेट डीलिंग्स में करता है, इन्वेस्टमेंट कंपनी स्पेसिफिकली वेंचर कैपिटलिस्ट की तरह इन्वेस्ट करते हैं, लोन कंपनी जो लोन से ही डील करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड एनबीएफसीज, माइक्रो फाइनेंस एनबीएफसीज एंड सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज। तो इस तरीके से अलग अलग नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के कैटेगराइजेशन हो सकते हैं। तो ये थी चंद बातें जो आपको जाननी थी एनबीएफसीज के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।